चलिए, इस आभा एकेडमी चैनल में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज मैं जिसके बारे में बताना जा रहा हूँ वह नए स्टूडेंट जो अभी हाल फिलहाल में मैट्रिक पास किए हैं यानी 10वीं क्लास पास किए हैं और उनके अंदर अब एडमिशन का हलचल हो गई है, एडमिशन की चालू हो गई। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए कि आर्ट्स पढ़े कि साइंस पढ़े कि कॉमर्स पढ़े। ऐसी सबके अंदर चलता रहता है और ये अवस्था होती है जहाँ डिसाइड करना पड़ता है कि हमको क्या लेना है, कैसे क्या करना है। ये निश्चित रूप से सारे स्टूडेंटों को परेशानी की सबब होती है। एक तो इंसान खुद अपने में कंफ्यूज है कि हम आर्ट्स पढ़े कि साइंस पढ़े कि कॉमर्स पढ़े। उसमें भी थोड़ा सा मिसगाइड करने वाले कुछ शिक्षक बंधु भी हैं जो वह घर घर चले जाएंगे और अपने हिसाब की पढ़ाई आपको बताते हैं। अगर वो साइंस के टीचर हैं तो साइंस को प्रोवाइड करेंगे, वो कॉमर्स के टीचर है तो कॉमर्स के प्रोवाइड करेंगे, वो आर्ट्स के टीचर तो आर्ट्स के बारे में बताएंगे। देखिए, एक चीज़ बताते हैं, सब कोई कॉमर्स पढ़कर सीए नहीं बन सकता है, सब कोई साइंस पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है, आज सब कोई आर्ट्स पढ़ के आईएएस नहीं बन सकता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। एक शिक्षक होने के नाते मैं आज इस बात को बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स ले लीजिएगा तो आप सीए ही बन जाइएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप साइंस ले लीजिएगा, बायो ले लीजिएगा, मैथ ले लीजिएगा तो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाइएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको आर्ट्स लेने के बाद ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप डीएम और एसपी बन जाइएगा। यह आपकी अवधारणा है। जो शिक्षक बंधु बताते हैं उनसे पूछना, एक बार जरूर प्यार से पूछना, पहले तो उनको पकौड़ी खिलाना, चाय खिलाना और पूछना, सर आप क्यों नहीं बन गए, बस इतना ही पूछना। और ऐसा पेपर में था, अगर पेपर में ऐसी चीजें थी तो आप तो पेपर के एक्सपर्ट हैं, आपको तो पहले बनना चाहिए। नहीं, जब आप उनके पास नहीं आएगा वो अपनी लाख समस्या रख देंगे। क्या वो अपनी लाख समस्या रखेंगे? वैसा समस्या तो आपके साथ भी है। वो क्या कहेंगे? यही तो बताएंगे कि मेरे गार्जियन सपोर्ट नहीं किया, आर्थिक स्थिति नहीं था इसलिए हम नहीं बन पाए। तो आपके साथ तो भी यही कंडीशन है, आपके पास साथ यही तो कंडीशन है। इसलिए देखिए, आज मैं एक ईमानदार टीचर के रूप में आपके सामने बैठा हूँ और मैं चाहूँगा कि बच्चे अपने हिसाब का पढ़ाई करें, क्योंकि अभी का जो युग है वो आर्थिक युग है, आर्थिक पैसा का युग है। किसी भी पढ़ाई को करने से पहले आपके पास उसके सपोर्ट के लिए पैसा चाहिए। हो सकता है कि 1 लाख में बच्चा ऐसे भी होता है जो पैसा के अभाव में अपनी ज़िंदगी को किसी भी मुकाम पर ले जाकर पहुँचा देता है, लेकिन 1 लाख में 1 होते हैं, बाकी नहीं होते। बाकी के लिए मेहनत के साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो जैसे आपको हम अब बताते हैं, जैसे साइंस में कितने पेपर होते हैं? 4। आप फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी या मैथ दोनों में से कोई एक लेंगे और एक इंग्लिश लेंगे, यानी एवरेज आप प्रत्येक का ट्यूशन का 500 रुपया लगता है अप्रॉक्स, उससे ज़्यादा भी है। यानी महीने के 4 ट्यूशन देते हैं तो 2000 लगा, सिर्फ ट्यूशन के चार्ज उतारे। आपको महीने के गार्जियन 2000 रुपया दे सकता है, महीने के 2000 आप लाकर कोचिंग वाले को दे सकते हैं। तो साइंस, अगर आपके पास पैसा के अभाव है, पैसा की कमी है, तो आप नहीं दे पाएंगे, आपके गार्जियन नहीं बेयर कर पाएंगे, फिर बीच में पढ़ाई क्या होगा? बाधित होगा। रही बात की अगर 2000 महीना के दे भी देते हैं तो निश्चित रूप से आगे जब जाइएगा, जिसको लोग बताते हैं कि डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा, जरा उनसे पूछिएगा सर इसका फी वगैरह कितना है। देखिए, आज उसका एक टॉप लेवल का इंट्रांस होती है, पहले इंट्रांस क्वालिफाई होने के बाद एडमिशन होती है, तो उसमें तकरीबन 15 लाख से 20 लाख अप्रॉक्स 4 साल का आता है। ये सब व्यवस्था हो सकता है तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। रही बात कॉमर्स का, तो कॉमर्स में भी मिनिमम 2 ट्यूशन आपको निश्चित रूप से लेना पड़ता है। एक तो आपको कॉमर्स का लेना पड़ेगा जिसमें अकाउंटेंसी होता है, बीएस होता है, मतलब उसका एक पेपर होता है, एक टीचर पढ़ा देते हैं लगभग, मतलब आपको इसमें 2 ट्यूशन, एक कॉमर्स वाले जो सेक्शन होते हैं उनको एक टीचर से लेना होगा और एक इंग्लिश एडिशनल हो जाता है, इंग्लिश पढ़ना है तो 2, यानी आपको 2 टीचर यानी 500-500 महीने लेते हैं तो अप्रॉक्स 1000 रुपये आपसे ले लेते हैं। क्लियर? तो अगर 1000 रुपया बेयर कर सकते हैं तो इसके आगे आपको सीए वगैरह बनना है तो इसमें भी पैसा लगता है, 4 से 5 लाख इसमें भी आराम से पैसा आती है। ओके, आगे चलते हैं आर्ट्स की भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा है। पहले आर्ट्स की पढ़ाई होती थी तो बच्चे सेल्फ स्टडी से करते थे। आज आर्ट्स के भी शिक्षक बंधु अपना
कोचिंग चलाने लगे हैं और वहाँ भी पढ़ाई अच्छी ढंग से आर्ट्स की होने लगी है। लेकिन उनका भी और देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो उनमें भी इंग्लिश का ट्यूशन एक होगा, एक आर्ट्स का ट्यूशन लेते हैं, मिला जुला कर वहाँ भी 1000 रुपये की महीना आपको चाहिए, सिर्फ ट्यूशन के बता रहे। तो आपको साइंस में पर मंथ 2000 रुपये चाहिए, कॉमर्स भी पढ़ते हैं तो पर महीना 1000 रुपये चाहिए, और आर्ट्स भी पढ़ते हैं तो 1000 चाहिए। अब आपको तीनों डिसाइड करना है कि हम किस में सफल हो पाएंगे। मार्केट में तो कपड़ा की दुकान में कपड़ा पड़ा रहता है, आप कौन से कपड़ा खरीदते हैं जो आपका पैसा बजट अलाउ करता है। आप 2000 लेके गए हैं घर से तो 5000 के कपड़ा खरीद के नहीं आ सकते हैं, आप 2000 तक ही खरीदेंगे। हो सकता है कोई दोस्त आपके साथ है तो 150 बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। यानी आपका पढ़ाई आपके गार्जियन के दिए हुए पैसा से होगा, और अपने गार्जियन के आर्थिक स्थिति को निश्चित रूप से देखिएगा। ऐसा ना हो कि कुछ दिन पैसा मिले आप बीच में फिर जाकर बंद हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लॉकडाउन की स्थिति है, गार्जियन का ऐसा ही आर्थिक स्थिति खराब चल रही है। इन सारी चीज़ों को मुआयना करना है। अगर आप में जुनून जोश है जो गार्जियन सपोर्ट कर है तो आप इच्छा से अपना पेपर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो पेपर आपको पढ़ने को मन कर, पेपर कोई खराब नहीं होता है। हमने पहले ही बोल दिया कि साइंस पढ़ने वाले डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं लेकिन सब नहीं बनते हैं, दिमाग में रखिएगा। कॉमर्स पढ़ने वाले सीए बनते हैं लेकिन सब नहीं बनते हैं, आर्ट्स पढ़ने वाला आईएएस बनते हैं लेकिन सब नहीं बनते। एक लंबी दौर की कहानी है, लंबी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आप जरूर सोच विचार कर कीजिएगा। एडमिशन चल रही है, एडमिशन निश्चित रूप से आप अप्लाई कर लीजिए, अप्लाई कीजिए। और जहाँ तक कॉमर्स की बात है, मैं बाकी पेपरों के बारे में तो नहीं कुछ बोलूँगा, और बाकी पेपर को खराब नहीं बोलूँगा। बहुत अच्छे पेपर, हम टीचर कॉमर्स का हूँ इसलिए कोई जो नहीं कि खराब है, वो अपने अपनी जगह पर सब हिसाब से ठीक है। हम कॉमर्स पढ़ाते हैं और कॉमर्स के बारे में जरूर बताऊँगा, कॉमर्स की जानकारी रखता हूँ। कॉमर्स एक ऐसा भारत का पेपर है जिसके पढ़ने के बाद, सोच लीजिएगा, जिसको पढ़ने के बाद आपका गवर्नमेंट फील्ड में वेलकम है, सरकारी नौकरी में भी स्वागत है। दुनिया का एक ही ऐसा पेपर है जिसको पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी में भी जा सकते हैं आप, अगर उसके लायक हैं तब। ये नहीं पेपर लेने से चले जाइएगा, अगर आप उसके लायक हैं तो जा सकते हैं। अदरवाइज आपको पास कॉमर्स की पकड़ है, अकाउंटेंसी की पकड़ बन जाती है, अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से प्राइवेट सेक्टर के कल कारखाने फैक्ट्री में एक लेखापाल के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसमें दोनों हाथ में लड्डू है, मिला तो सरकारी नौकरी, नहीं मिला तो प्राइवेट नौकरी, इसमें दोनों है। क्योंकि जब प्राइवेट फील्डों में जाइएगा तो जहां आप थोड़ा सा मेंटेन कर काम करना चाहिए, हम वर्कर ग्रेड के काम नहीं करें, हम मजदूर ग्रेड नहीं, तो आपके पास कॉमर्स की जानकारी होनी चाहिए। अगर कॉमर्स की जानकारी है, अकाउंटेंसी की जानकारी है, तो आप लेखा पढ़ी में बैठते हैं तो निश्चित शुरुआत तो 2-3 साल पैसा कम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे 2-3 साल बढ़ेगा, आप काम करने का ढंग जानते हैं, तरीका जानते हैं, 1 लाख 1.25 लाख की सैलरी अप्रॉक्स 3 साल के बाद में आने लगते हैं। बस उसके लिए जो ईमानदारी से बैलेंस ढंग से काम करते हैं तब। इसलिए हमने इस पेपर को पढ़ा और जाना, और इसलिए आज बच्चे के बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए अनेकों स्टूडेंट आज अच्छे अच्छे कंपनी के अकाउंटेंट हैं और अच्छे पैसा कमा रहे हैं। इस बेरोजगारी के युग में भी उनके पास एक अच्छी सर्विस है। इसलिए मैं गुमराह करने वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरी ज़िंदगी का पहला मकसद होता है स्टूडेंटों को मदद करना। इसलिए आप प्रत्येक स्टूडेंट साइंस लेना है उसका भी देख लेना है, आर्ट्स लेना उसको भी देख लेना है, कॉमर्स लेना उसको भी देख लेना है। आपका अलाउ पैक गार्जियन किस में करते हैं, इच्छा से नहीं होते। इच्छा का तो देखा जाए तो डेली कुछ ना कुछ हम लोग बहुत हैवी इच्छा होता है, इसलिए इच्छा का कोई लिमिट नहीं होता। आज आपके पास 10 हज़ार का मोबाइल है तो कल होकर 15 के मोबाइल में आपका दिमाग लगने लगता है, ऐसे देखिएगा। यानी हम लोग का इच्छा कोई लिमिट नहीं है, बस इच्छा कहाँ से बनाना है तो अपने गार्जियन के इनकम से तैयार किया जाएगा। इसलिए आपको अब साइंस पर महीने 2000 अगर तैयारी रहते हैं तो और महंगा पड़ेगा। तो कहीं रहेंगे तो आर्ट साइंस कॉमर्स में कहीं रहेंगे तो आपका खर्चा उतना ही लगेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग सॉल्व भी रहते हैं तो उतना ही देखिए, रहने वाला खर्चा हटा कर बाद तो एप्रॉक्स साइंस पढ़ने में आपको साल का महीने का 2000 चाहिए। 4 ट्यूशन पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ उसके जगह लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, दोनों से जो चॉइस करते हैं, और इंग्लिश 4 ट्यूशन हुआ। 4 ट्यूशन की 500 2000 हुआ। ये 2000 पर मंथ आपको हर हर देना पड़ेगा। चलिए कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स में 2 ट्यूशन पढ़ना होगा, एक कॉमर्स का एक इंग्लिश का, यानी अप्रॉक्स 1000 रुपये का महीना इसमें चाहिए। इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, टीचर पर डिपेंड करता है।
आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स भी आज के डेट में बच्चे वैसे नहीं कि उसका भी ट्यूशन हो रहा है। एक आर्ट्स वाले सर पढ़ाते हैं, वो अपना 500 लेंगे, फिर इंग्लिश वाले लेंगे, अप्रॉक्स 1000 इसमें भी लगता है। तो इस तरह आपका फी ऑफ चार्ट हमने आपको बता दिया। आपको डिसाइड करना है कि अब क्या लेना है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मैट्रिक पास करने के बाद आए, सर मैं क्या पढ़ूं, तुमको क्या पढ़ना है, मैं तो कॉमर्स के टीचर। लोग सोचते हैं कॉमर्स से बोले नहीं, आपका गार्जियन अलाउ किस में करता है, आपको क्या करना है। अगर आपको चाहते कि जल्दीबाजी हम 2 साल में पढ़ाई खत्म करें, 3 साल में पढ़ाई खत्म करें और अपना एक नौकरी हो जाए, तो इसके लिए हम आपको सजेस्ट करूंगा, इसके लिए एक ही रास्ता है, आपका कॉमर्स। क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा पेपर है कि जिसमें 2 साल इंटरमीडिएट करने के बाद आप चाहें तो आपके पास जानकारी हो, तो आप अकाउंटेंसी की जानकारी रखते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी जगह अकाउंटिंग के काम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में हो सकता है कि आपको पैसा कम मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, अनुभव बढ़ेगा और कंपनी, संस्था, व्यापारी वर्ग में जो भी आपका विश्वास बढ़ेगा, तो आपका वेतन बढ़ता है। पैसा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें पैसा अपार है, अपार पैसा मिलती भी है। आज मेरे पढ़ाई स्टूडेंट ऐसे बीरगढ़, जीतपुर साइड में लाख रुपये नेपाली तक का महीना भी कमा रहे हैं। ये चीजें हम आपको बताते हैं। इसलिए ये पेपर ठीक है दोनों लिहाज से। जल्दीबाजी पढ़ाई भी खत्म हो जाती है और शॉर्ट टर्म के बाद नौकरी मिल जाती है। हाँ, नौकरी सबको नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना होगा, सीखना होगा, मन लगाना होगा, जानकारी बढ़ाना होगा, तब वहाँ जाइएगा तो काम कर पाइएगा ना। इसलिए बोले किसी पेपर के लेने से कुछ नहीं होता है, किसी भी पेपर को लेकर मन से पढ़ने से कुछ होता है, मन से पढ़ने से कुछ पड़ता है। मैंने 2 दिन पहले एक बच्चा मुलाकात बोला कि सर हम आर्ट्स पढ़ने वाले हैं, हमारे सर बोले कि आर्ट्स पढ़ने का ताइस बने। सर क्या बने, सर क्या बने पूछ ले, सर कुछ नहीं बने। भाई सर कुछ नहीं बने, तुमको IAS बनाने की करनी। अच्छा तुम कितने भाई हो, तो 4 भाई हैं, बहन कितने, 2 बहन है, ऐसे 6। अच्छा ठीक है चलो, कोई हिम्मत हराने की बात नहीं बता, जो एक्चुअल बात है उसको बोलना। एक्चुअल बात है, तुम कितना दिन पढ़ाई करेगा अधिक से अधिक, तो 2 साल, 2 साल के बाद हमको काम करना पड़ेगा। 2 साल में तुमको IAS बना देंगे। उसको मालूम होना चाहिए कि आईकम इंटरमीडिएट 2 साल का होता है, और किसी भी फैकल्टी से, चाहे आप साइंस से, चाहे कॉमर्स से, चाहे आर्ट्स से, फिर ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। जिस ग्रेजुएशन लोग देहात में बोलता है BA करता है, चाहे BCom करता है, चाहे BSc बोलता है, लेकिन BA लोग ज़्यादा बोलता है, तो BCom BSc तो ओरिजिनल नाम होंगे। ये 3 साल का कोर्स है, लेकिन 3 साल में कभी नहीं खत्म होता है, 3.5 साल लग ही जाता है। यानी 2 साल और 3.5 साल, 5 साल, 5.5 साल के बाद तुम उसका फॉर्म फिलअप करोगे। पॉसिबल है तुम्हारे लिए? तो नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसलिए देखिए, आज के शिक्षक अपने पॉकेट में पैसा भरने के लिए आपको मिसगाइड कर रहे हैं। हम मान रहे हैं इस चीज को, आपके घर तक पहुंच गए। हो सकता है कि आप वीडियो देख रहे होंगे, कोई आपको मैट्रिक क्लास के ट्यूशन पढ़ाने वाले किसी इंटर वाले टीचर को लेकर आपके घर तक चले गए, कोई डाउट नहीं है। यार सोचेंगे क्यों लेके गए, आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं गए, वो अपने शिक्षक बंधु जो उनके साथ हैं उनको मदद के लिए, लाभ के लिए गए, आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। क्योंकि आज जो व्यवस्था है या मार्केट का व्यवस्था है, आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। इसलिए अभी के डेट में लोग घर घूमना चालू किए होंगे, आपको नहीं मिसगाइड होना है। आप अगर पैसे वाले हैं, तेज तराक हैं, 5 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा डेली पढ़ने का तजुर्बा रखते हैं, 10 घंटा, तो पढ़िए साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी पेपर है। कुछ और जुनून करने की जरूरत है कि नहीं, हम हमारे पास पैसा थोड़ा सा कम भी है, लेकिन हमको पढ़ना है, तो कॉमर्स और आर्ट्स पढ़ा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप साइंस से कुछ कर लीजिएगा, कॉमर्स और आर्ट्स से कुछ नहीं करेगा। सभी पेपर एक समान है, सभी पेपर से लोग सफल हो रहे हैं। आपका जो पॉकेट अलाउ करे, आपके गार्जियन का जो आर्थिक स्थिति हो, और आप जितने लॉन्ग टाइम पढ़ सकते हैं वैसे पेपर का चॉइस करिएगा। आती है बात कहीं, साइंस तो आप पढ़े होंगे, 9th-10th में साइंस पढ़े होंगे, 9th-10th में साइंस पढ़े होंगे, क्या देखे थे उसमें यही देखे थे कि उसमें एक ट्यूशन साइंस का लेते थे, एक ट्यूशन सोशल साइंस का लेते थे। आप जरा अपने से अनुभव कीजिएगा, साइंस पतला पतला किताब था, मैथ था, फिजिक्स था, केमिस्ट्री जैसे पतला किताब था, उधर सोशल साइंस था। आप पढ़ें, कॉमर्स तो उस बीच में कहीं नहीं मिला। अब कॉमर्स इंटरेस्ट लोग कर रहे हैं, इंटरेस्ट उसको जानता ही नहीं है, उसको तो देखा ही नहीं है, वो तो सुना ही नहीं है कि उसको क्या आँख होता है, क्या हाथ होता है, उसमें क्या इंटरेस्ट होगा, उस पर क्या उसको पता चलेगा। मैट्रिक वाले बच्चे के कॉमर्स का क्या इंटरेस्ट पता चलेगा, पढ़ेगा तब नहीं समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट भी इसमें नहीं होती है। आप सब इस तरह देखा है इंटरेस्ट के दृष्टि से, तो 100 में 1 बच्चे होते जो सामाजिक विज्ञान के क्लास में रुचि से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, और उसी पेपर से उसको जीवन बनाने के लिए बाद में राय दिया जा रहा है। देखिए, आप समझदार हैं, आप अपने गार्जियन के आशा हैं, आप अपने गार्जियन का भरोसा है,
आप ही से आपका घर भविष्य में चलेगा, ना कि वह शिक्षक आपके घर पर जाके जो गुमराह कर रहे हैं उनसे चलेगा। आप ध्यान रखेंगे, आपका डिसाइड और डिसीजन सही होना चाहिए कि बाद में पछतावा नहीं हो, इसलिए आप मिसगाइड नहीं हो कहेंगे। आज देख लीजिए पटना में टीचर हैं, एक एक शिक्षक की बात हम बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादातर ऐसे शिक्षक हैं जो किसी सर्विस में हैं, कहीं गवर्नमेंट सर्विस में हैं, वो रिजाइन देकर आके पढ़ा रहे हैं। हमने 3 शिक्षकों से पटना में मिला हूँ और वह बैंक की तैयारी कराते हैं और वह सब पीयू रहकर साल 1.5 साल रिजाइन देकर आकर अपने पढ़ा रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनकी जानकारी, उनकी तुलना हम अपने से नहीं करेंगे ना। हाँ, जो आपको राय देने जा रहे हैं उनके बारे में जरा एक बार सोच लेना कि है क्या। जब पेपर ही अच्छा है और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं तो वो कुछ नहीं बन पाए, तो आप कैसे बनिएगा? जरा सोचिए, आप कैसे बनिएगा? घर चले जा रहे हैं आपको बताने, वो आपको बताने नहीं जा रहे हैं, आपको फंसाने जा रहे हैं कि आप किसी तरह से पेपर में एडमिशन ले लीजिए और महीने का पैसा लेकर उनको दीजिए, भले आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, आपके गार्जियन के पास पैसा अलाउ है कि नहीं है, वो सब नहीं देख रहे हैं। इसलिए आप जिस लायक होंगे, घर जिस सपोर्ट में खड़ा है, आप निश्चित रूप से लेंगे, आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा। साइंस भी बहुत अच्छी पेपर है, कॉमर्स भी बहुत अच्छी पेपर है और आर्ट्स भी लाजवाब पेपर है। पेपर कोई खराब नहीं है, बस आपको पढ़ना है, पैसा खर्च करना है, कितने लॉन्ग टर्म जाना है, ये सारी चीज़ को पहलू से देख कर ही लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। चलिए दूसरी बात है, अब इस वीडियो के अंत में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि हम आपको ये लॉकडाउन के कारण क्लास जो बंद चल रहा है, ये सरकार का आदेश जब तक नहीं आती क्लास तो बंद चलेगा। लेकिन इसी बीच में आपको एक छोटा सा चीज अनाउंसमेंट आज करना था कि आपका एडमिशन अब चालू हो गया आज से। अब क्या करेंगे, आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने वक्त आपको जो पेपर चॉइस करना है निश्चित रूप से फाइनल डिसाइड कर तभी साइबर कैफ जाइएगा, जो आपको पेपर अलाउ करे। हमारे से कोई प्रेशर आपको नहीं है, ठीक है। अगर आप कॉमर्स ले लिए हैं तब, बस कॉमर्स ले लिए हैं तब निश्चित रूप से अगर मेरे से शिक्षा लेना चाहते हैं, मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अभी मान के चलिए हम 2-3 दिन में एक डेट अनाउंसमेंट करूंगा और उस डेट से आपको तत्काल ऑनलाइन क्लास मिलने लगेगा। बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा ऑनलाइन क्लास, उसमें कोई से कोताही नहीं है। यानी आपको तत्काल निःशुल्क क्लास मिलेगा और आप घर बैठे मेरे क्लास को ले सकते हैं। शुरू के टाइम में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, वो अटपटा लगेगा, लेकिन हर नया चीज़ अटपटा लगता है, हर अच्छी चीज़ अटपटा लगता है, बाद में वही बड़ी अच्छी चीज़ हो जाते हैं। तो हम आपको डेट का भी अनाउंसमेंट अप्रॉक्स 2-3 दिन में आपको अपने फेसबुक पेज से कर दूंगा, और या आप फ़ोन करेंगे तो बता देंगे कि डेट अनाउंसमेंट करने का पीछे कि एडमिशन कब से कब तक होगा। एडमिशन समाप्त होगा उसी के बाद हम आपको ट्यूशन देंगे, ध्यान रखिएगा, बीच में आपको ट्यूशन नहीं मिल सकता। इसलिए आपका सिलेबस कवर कराने की तरीका मुझे मालूम है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है। चलिए, तो बाकी अगर इस वीडियो से बच्चे को फायदा मिला होगा तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। किसी शिक्षक बंधु को ऐसा भी लग रहा होगा कि मेरे पेपर, किसी पेपर को मैं नहीं काटता हूँ, सब पेपर अपने अपने जगह अच्छे हैं, और सारे पेपर के बच्चे जब पढ़ते हैं इस प्रकार के, सारा लोग जब सीए बन जाएगा तो भाई साइंस कौन चलाएगा। इसलिए सभी पेपर के बच्चे सब में जाते हैं और सबका पढ़ाई होती है, सब में से कुछ ना कुछ अच्छे स्टूडेंट अच्छे बन जाते हैं। इसलिए आप लोग शिक्षक बंधुओं से भी आ गया कि आप बच्चे को सही राय दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा ज़िंदगी में कमा लीजिएगा, लेकिन किसी बच्चे को झूठ में ज़बरदस्ती किसी पेपर को दिलवाते हैं या निश्चित रूप से या उस बच्चे को हानि पहुंचाते हैं। तो चलिए इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूं, और पुनः मैं आपको एक और नया वीडियो लेकर आऊँगा, जिसको निश्चित रूप से देखिएगा। कैसे क्लास हम ऑनलाइन पढ़ेंगे, किस प्रकार हम घर बैठे पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, अप्रॉक्स 1 सप्ताह में इसका वीडियो आएगा। और मान के चलिए 10 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में आपका बैच चालू हो जाएगा। 10 जुलाई से हो सकता है, मेरे ओर से आइडिया लग रहा है कि 15 जुलाई से डेमो क्लास आपका ऑनलाइन हम सेटअप पर लेके आ जाएंगे, और आप घर बैठे क्लास लेंगे। कब तक? जब तक क्लास नहीं खुलती है तब तक। जैसे ही क्लास खुलेगी आपको क्लासरूम में आकर पढ़ना होगा, कोई दिक्कत नहीं, चूँकि 11 क्लास लाइफ टाइम ऑनलाइन नहीं चलेगा। धन्यवाद, आपसे विदा लेता हूँ, पुनः नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।